अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह मालूमाती वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो मेरे गांव जाने के सफ़र के बारे में है। ये सफ़र 7 जुलाई को शुरू हुआ और 16 जुलाई को इसी साल ख़त्म हुआ। इस सफ़र के दौरान मैंने बहुत सारी तस्वीर खींची है, तकरीबन 700 से 800 तस्वीर। उन सब तस्वीर को इस वीडियो में दिखाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन उनमें से अहम जो खूबसूरत तस्वीर हैं और गांव की खूबसूरती को ज़ाहिर करती हैं, वो आपके लिए इस वीडियो में पेश की जा रही है। ये सफ़र तकरीबन 15 साल बाद हुआ है। आखिरी बार मैं 2007 में गांव गया था। अब चूँकि टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ चुकी है और हर शख्स के पास मोबाइल मौजूद है, तो आसानी से तस्वीर खींच सकता है। तस्वीर दिखाने के दौरान साथ साथ मैं उसकी वजाहत भी करता जाऊंगा कि कौन सी तस्वीर किस किस मकाम पर खींची गई है। उम्मीद है आप इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर लिया है तो तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया जो इस अरसे के दौरान जब मैंने वीडियो नहीं बनाई तो चैनल के साथ जुड़े रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सफ़र शुरू हुआ कराची से। ये दरिया सिंध है, सूबा सिंध में, और ये हैदराबाद। ये सिंध का एक इलाक़ा है, काजी अहमद। और ये दूसरे दिन सुबह हुई हमारी फैसलाबाद में, और फिर दरिया चनाब और जेहलम। ये इस्लामाबाद का फैसल टाउन है। ये दरिया सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पर पानी की मकदार सूबा सिंध के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ये सवाबी ज़िला है। इस वक्त हम सवाबी से बुनेर की तरफ जा रहे हैं, और ये डॉटसन का सफ़र है। हम पहाड़ पर सफ़र कर रहे होते हैं, तो यहाँ चूँकि सड़कें कोई ज़्यादा खुली नहीं होती, और जब मोड़ आता है वहाँ पे डॉटसन मुड़ रही होती है, तो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी अभी पहाड़ से नीचे गिर जाएगी। यहाँ पर दिल को थाम लेना चाहिए। ये आप इस वक्त सवाबी शहर का नज़ारा कर रहे हैं ऊपर से। ये बुनेर की तस्वीर है। ये मार्बल फैक्ट्री भी बुनेर में ही है। वहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ हैं। ये बस अड्डा है बुनेर का, और ये डॉटसन का अंदरूनी मंजर। ये देवाना बाबा गांव, और ये चगरज़ई का इलाक़ा। चगरज़ई का इलाक़ा भी काफ़ी खूबसूरत इलाक़ा है। आप इस वक्त वीडियो में देख सकते हैं, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। लेकिन जो मंज़र मैं यहाँ आँखों से देख रहा हूँ वाइड एंगल में, तो वो मज़ा आप वीडियो को देखकर महसूस नहीं कर सकते। और फिर ख़ुसूसी तौर पे जो ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं, तो उनको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन हवाओं में नमी भी मौजूद है और ठंडक भी मौजूद है। एकदम वही, तकरीबन वही हवाएं जो जैसे मरी में चलती हैं, तो उसी तरह का मौसम होता है यहाँ। ये देखें, यहाँ की खूबसूरती देखें, और आप ख़ुद बताएं कि क्या ये यूरोप से कोई कम इलाक़ा है। हम यही समझते हैं कि बस दुनिया में शायद यूरोप ही खूबसूरत है, बाकी इलाके नहीं। हालांकि नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी होती है। ये पहाड़ों की लहरें, और ये डॉटसन किसी की ख़राब हुई थी तो यहाँ हम रुके थे। ये पहाड़ की चोटी पर सड़क, और ये तस्वीर मैंने लटक कर ली है, बाहर डॉटसन से बाहर लटकते हुए। बड़ी ख़तरनाक तस्वीर थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि मोबाइल ना गिर जाए और मैं ना गिर जाऊँ। ये तीसरा दिन है हमारा गांव में। ईद की सुबह का मंज़र है। नमाज के बाद सब लोग ईद मिल रहे हैं, ईद मुबारक कर रहे हैं एक दूसरे को। मैंने वीडियो की जो ओरिजिनल आवाज़ है वो बंद कर दी है, क्योंकि दूसरों की गुफ्तगू भी आ रही थी। ये हमारी मस्जिद गांव की।
और नीचे सड़क है गांव की। यहाँ की ईद कराची की ईद से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। यहाँ का मज़ा तकरीबन ज़्यादा होता है कराची से ही। वहाँ भी है लेकिन गांव की बात और है। और ये जो पानी देख रहे हैं नीचे, ये इसी जगह में तकरीबन आज से 15 साल पहले जब मैं छोटा था तो खेलता था। ये हमारे गांव का दरिया है और ये चश्मा, ये फंगस, ये दूसरा चश्मा और ये पहाड़, ये घर की छत, ये तूत का दरख्त है, ये इंजीर, ये आड़ू और ये अखरोट और आलू बुखारा, ये चीड़ के दरख्त हैं। और ये चक्की, ये कीकर है। कराची के कीकर की तरह नहीं है, ये थोड़ा बड़ा होता है। ये झील जो है इसके मुताल्लिक़ मशहूर है कि यहाँ एक बारात पूरी की पूरी डूब गई थी और उसी नाम से इसको पुकारा जाता है। ये जंगली अंगूर देखे आपने, और ये हल चलाया जा रहा है। ये जंगल में रास्ता जा रहा है और ये सफ़र हमारा शुरू हुआ सबसे ऊंचे पहाड़ की जानिब। अच्छा, ये जो सफ़ेद पत्थर संगमरमर का दिख रहा है काले पत्थर के ऊपर बारीक सी लकीर, ये कहते हैं कोई सांप था और एक वलीउल्लाह की बद्दुआ से ये पत्थर का बन गया था। अब यहाँ ऊपर आबशारें मौजूद हैं, वो सामने देख रहे हैं आप। ये काफ़ी मशहूर चश्मा है वहाँ का, के ऊपर, क्योंकि ये मैदानी इलाका तो है नहीं, पहाड़ है, तो यहाँ पर इसी तरह फसलें होती हैं। ये कुछ जड़ी बूटियाँ, ये जो है जल भंग का पौधा है, इसको छूना मना है, इससे आपको जलन हो सकती है। ये हम पहाड़ की चोटी पर आ गए और यहीं से आगे हम फिर चोटियों के ऊपर से ही चलते हुए सबसे ऊंची चोटी तक जाएंगे। ये रास्ता जो है, ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा सीधी थी। ये हम सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप ये नज़ारा कर सकते हैं। इस वक्त हम बादलों के ऊपर हैं, यूँ समझ लें। हम पहाड़ों को भी ऊपर से ही देख रहे हैं, पहाड़ों की चोटियों को, लेकिन सिर्फ ये कि इस वक्त बरसात का मौसम है तो बादल आए हुए हैं और तस्वीर कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं आई है, लेकिन जो भी आई हैं तो यही आ सकती थी। अब इससे आगे आप वीडियो में देखेंगे बादल कुछ कम हुए हैं तो फिर तस्वीर कुछ साफ़ आई हैं। इस तरफ हमारा गांव है और ये ट्रायंगल पॉइंट है और बाकी 2 गांव और हैं। ये दूसरा गांव है हमारे गांव की बैक साइड पे, ये भी डिस्ट्रिक्ट शांगला में आता है। ये सामने देखें आप पहाड़, ये हमारा गांव वहाँ से जो दिख रहा है, और ये वो चोटी है जहाँ से हमने सफ़र चोटियों के ऊपर चलते चलते शुरू किया था। अब हम वापसी आ रहे हैं। ये एक शहीद की कब्र है, कहा जाता है ऐसा। ये फिर हमारे गांव का मंज़र ऊपर से। ये स्वात के पहाड़ियाँ, सामने जो दूर पहाड़ दिख रहा है वो। ये चढ़ाई जो ये यहाँ तो मैं तकरीबन गिरते गिरते बचा हूँ। 45 डिग्री से ज़्यादा के एंगल की हैं। ये दरख्त बड़े कदीम और कीमती दरख्त होते हैं, इनके काटने पर आजकल पाबंदी है। ये हमारी गांव की मस्जिद है, अंदरूनी मंजर। ये असर का वक्त है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये हमारी मस्जिद का सहन है और ये वज़ू खाना। वो सामने जो पहाड़ देख रहे हैं आप,
ये वही पहाड़ है जहाँ कल हम गए थे। सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, और इसकी लेफ़्ट साइड पे जो चढ़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये हमारी जामिया मस्जिद है गांव की, और ये आखिरी दिन।